एक यूहान 5:8 इस धरती पर भी तीन हैं जो गवाही देते हैं, पवित्र आत्मा, पानी और खून, यीशु मसीह की कुर्बानी। ये तीनों भी एक है। मसीह यीशु के जीवन और मृत्यु की सच्चाइयां लिखी हुई हैं और गवाह के रूप में है। परमेश्वर का आत्मा हमसे उनके बारे में भी कहता है। तीन सहमत हैं पूरी तरह से। जो भीतरी गवाह कहता है वही बाहरी कहता है। विश्वासी का अनुभव और बाइबल दोनों ही में तालमेल है। एक यूहान 5:9 यदि हम लोगों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही क्यों न मान ले। उनकी गवाही तो बड़ी है क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे के बारे में गवाही दी है। 10 जो परमेश्वर के बेटे पर भरोसा रखता है उसके भीतर ही एक गवाही है। जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता उसे परमेश्वर झूठा ठहराते हैं क्योंकि उसने परमेश्वर के बेटे के बारे में दी गई गवाही पर विश्वास नहीं किया। 11 गवाही यह है, परमेश्वर ने हमें हमेशा का जीवन दिया है और यह जीवन उनके बेटे में है। 12 जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास हमेशा की जिंदगी भी नहीं है। प्रेरित महेंद्र बेताल, गैर यहूदी हिंदू कट्टरपंथी सहस्राब्दी से संबंधित जीवन 1, रक्त का बपतिस्मा 2, जल का बपतिस्मा 3, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 4, अंधकार में तेजी से प्रकाश आना 5, घर में बादल देखना 6, अचानक हुई घटनाओं के बाद चमत्कारिक तरीके से मंदिर की दीवार का फटना। यह अनुभव YouTube पर दिखाया जाएगा है। मेरे जीवन का गवाह पवित्र आत्मा, जल बपतिस्मा और रक्त गवाह है। मैंने 2012 में अपना जीवन खो दिया, कोमा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से मैं फिर से जीवित हूँ। मैं एक जीवित गवाह हूँ और बड़े मसीहा बनने के लिए हमारे जीवन में 3 गवाह होने चाहिए। रोमियो अध्याय 8:11 यदि परमेश्वर का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वास करता है तो वह तुम्हारी आत्मा के द्वारा तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी जिलाएगा। जिसने मसीह को जो तुम में है मरे हुओं में से जिलाया, मैं पुनर्जीवित हुआ। जब मैंने जहर पिया तो मैं कोमा में चला गया। मुंबई के डॉक्टर ने बाहर से डॉक्टरों को बुलाया लेकिन मैं फिर भी होश में नहीं आया। मैं कोमा में था। मेरी धड़कन रुक गई। फिर मेरी आत्मा अस्पताल में इधर उधर भटक रही थी। फिर पुलिस मुझे थाने ले गई। जिन लोगों के साथ मैंने गलत किया था वे मुझे गाली गलौज कर रहे थे। मैं कोमा में था और मेरी आत्मा मुझे मेरा अपराध दिखा रही थी। फिर पादरा दिवस था जब मुझे होश आया। मेरे परिवार के डॉक्टर ने कहा, कोई व्यक्ति कितने समय तक कोमा में रह सकता है? कोमा आमतौर पर 4 सप्ताह से अधिक नहीं रहता है। हालांकि ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां लोग कई सालों तक कोमा में रहते हैं। कुछ लोग कोमा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अन्य निष्क्रिय रहते हैं या मर सकते हैं। हम अपने अंदर यीशु को कैसे देखेंगे? पॉल कहते हैं कि हमें 3 गवाही दी गई है, आत्मा, पानी और खून। 1, पवित्र आत्मा 2, जल बपतिस्मा 3, खून का मतलब है मृत्यु से बाहर आना। मसीह बनने के लिए हमारे जीवन में इन 3 गवाही का सफल होना चाहिए। मसीह का अर्थ है प्रभु का अभिषिक्त या चुना हुआ व्यक्ति। मसीह बनने के लिए हमारे जीवन में इन 3 साक्ष्यों का सफल होना जरूरी है। भारतीय मुंबई, प्रेरित महेंद्र बेताल।